दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभु कृपा पर। अगर आप भी खाटू श्याम जी के सच्चे भक्त हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम रोज सुनाते हैं प्रभु की अद्भुत लीलाएं और भक्ति भरी कथाएं। दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं खाटू श्याम बाबा की अद्भुत कथा आगे सुना रहा हूँ। राजस्थान के एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक माँ रहती थी। उसका एक ही बेटा था, गोपाल, जिसकी उम्र बस 8 साल की थी। पति का निधन बहुत पहले हो चुका था। गांव में लोग कहते थे सावित्री बहुत भाग्यशाली है। उसका बेटा बहुत होशियार और प्यारा था। लेकिन एक दिन सावित्री के घर पर दुख का बादल छा गया। गोपाल अचानक बहुत बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य, शहर के डॉक्टर सबने कोशिश की, पर हालत बिगड़ती चली गई। 3 दिन तक वह बच्चा बिस्तर पर तड़पता रहा। मां सावित्री ने खाना पानी सब त्याग दिया, बस रोती रहती। श्याम बाबा, मेरे बेटे को बचा लो। श्याम बाबा, मेरे बेटे को बचा लो। यही बात वो श्याम बाबा के नाम लेकर सुबह शाम रटती रही। आधी रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा और सावित्री अपने बेटे के सिरहाने बैठी थी। उसके होठों पर सिर्फ एक नाम था, खाटू श्याम, खाटू श्याम। वो बोली, बाबा, अगर आप सच्चे दीन दयाल हो तो आज मेरी पुकार सुन लो। मेरे बच्चे को बचा लो। मैं आपका जीवन भर भजन करती रहूंगी। इतना कहते कहते वो थक कर वहीं गिर पड़ी और तभी कमरे में हल्की सी रोशनी फैलने लगी। कमरे में एक मधुर सुगंध सा छा गया, जैसे कोई दिव्य उपस्थिति वहां आ चुकी। सावित्री ने देखा, कमरे में एक दिव्य पुरुष खड़े हैं। नीले वस्त्र, मुकुट में मोर पंख और चेहरे पर करुणा की मुस्कान। मां तुरंत पहचान गई, बाबा श्याम। श्याम जी बोले, मां, तेरे आंसू ने मुझे खाटू से यहां बुला लिया है। तेरे बेटे का समय अभी पूरा नहीं हुआ। तूने सच्चे मन से पुकारा है, इसलिए मैं स्वयं आया हूं। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और गोपाल के माथे को स्पर्श किया। क्षण भर में बच्चे की सांसें सामान्य हो गई। चेहरे पर चमक लौट आई। श्याम जी मुस्कुराए और बोले, मां, अब ये बच्चा बड़ा होकर मेरा नाम संसार में फैलाएगा। इतना कहकर श्याम जी की मूर्ति प्रकाश में विलीन हो गई। सुबह हुई तो गोपाल पूरी तरह स्वस्थ था। गांव वाले दौड़ते हुए सावित्री के घर आए और बोले, ये तो चमत्कार हुआ। ये तो बाबा श्याम का वरदान है। मां सावित्री ने उस दिन से अपना जीवन श्याम भक्ति में समर्पित कर दिया। वो रोज कहती, श्याम बाबा देर कर सकते हैं, पर भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। दोस्तों, यही सच्चाई है। जब मन से पुकार होती है तो श्याम बाबा स्वयं अपने भक्त के पास चले आते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि भक्ति में सच्चा विश्वास हो
तो चमत्कार अवश्य होता है। तो कमेंट में लिखिए जय बाबा खाटू श्याम। अब हमें आज्ञा दीजिए, मैं फिर एक ऐसी ही अद्भुत कथा लेकर आप लोगों के बीच में मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। यदि यह भावपूर्ण कथा को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर भक्त तक श्याम जी का यह चमत्कार पहुंचे। अब हमें आज्ञा दीजिए और कमेंट में आप लोग लिखना ना भूलें, जय श्री श्याम बाबा की, जय श्री श्याम बाबा की। धन्यवाद।